हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो में बताते हैं वर्डपैड के बारे में कि आखिर वर्डपैड में कैसे काम किया जाता है। और इस वीडियो से पहले भी हमने 2 वीडियो बना चुके हैं वर्डपैड के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जा कर के देखिए, ताकि ये वीडियो जो है ना और अच्छे से समझ में आएंगे तब। तो तब तक के लिए हम चलते हैं वो जो वीडियो बनाए थे उससे आगे। तो इसको पहले हम क्लोज करते हैं और एक बार हम और बता देते हैं आप लोगों को कि कैसे वर्डपैड ओपन किया जाता है। वर्डपैड ओपन करने का हम 3 तरीका बताए थे पिछले वीडियो में। तो जो कि पहला और सिंपल तरीका ये था कि यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है वर्डपैड। क्या लिखना है? WORDPAD। वर्डपैड लिखे, देखिए यहाँ पे आ गया ना वर्डपैड, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये जो है ना वर्डपैड खुल के आपके पास आ गया। तो इनमें हम आज बात करेंगे फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट ब्लॉक के अंदर में ये जितने सारे टूल्स दिए गए हैं, इन सभी टूल्स के बारे में एक एक करके जो है ना हम बात करेंगे। उससे मतलब इस वीडियो से पीछे जो 2 वीडियो बनाए थे उनमें हम क्लिपबोर्ड के बारे में बात किए थे, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट ये क्या होता है उनके बारे में हम जो है ना हम डिटेल्स में बात किए थे। लेकिन हम इस वीडियो में फॉन्ट के मतलब फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कट, कॉपी, पेस्ट वाले, तो पहले आप वो वीडियो जा कर के देख लीजिए। उसके बाद जो है ना इस वीडियो में आप एंट्री मारिएगा, ठीक है। तब तक हम आपको फॉन्ट के बारे में बताते हैं। तो इन ऑप्शन को जानने से पहले आपको इस पेज पे कुछ टाइप करना होगा। तो चलिए हम कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। आप लोग भी टाइप कर लीजिए, ताकि जिस हिसाब से हम बताए उस हिसाब से जो है ना आपको एक एक करके करना है, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में जो है ना बहुत आसान तरीका से आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का जो आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस आइकन का नाम है, यानी कि इसका नाम है फॉन्ट फैमिली। अगर आपको इस फॉन्ट जो लिखावट जो है, अगर इस लिखावट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अलग राइटिंग में अगर आप लिखना चाहते हैं, आप लोग कॉपी में भी लिखते होंगे तो कोई कर्सिव राइटिंग में लिखता है ना, कोई स्मॉल में तो कोई बड़ा कैपिटल में। उसी तरीका से जो है ना आप फॉन्ट को इस पेज पर भी जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। चेंज करने के लिए या कोई भी ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इस टेक्स्ट को क्या करना है, ये जो लिखावट है उसको आपको पहले कॉपी करना है, नहीं कॉपी नहीं, सॉरी कॉपी नहीं करना है, इसको पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबा करके जो है ना माउस का लेफ्ट क्लिक दबा करके जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है ना वहाँ तक आपको ये जो है ना कर्सर को लेके जाना है। देखिए हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए, हो गया ना सेलेक्ट। इसी टाइप से आप लोग भी एक एक करके मतलब सभी को सेलेक्ट कीजिए, मतलब इस एक पैराग्राफ को, या जितना चाहे आप उतना ही को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरा पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करें। तो हमने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा को सिलेक्ट किए हैं, एक पैराग्राफ को। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल पे क्लिक करना है, और देखिए बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। इनमें से आप जो है ना यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार है, यहाँ पे नीचे ऊपर करके जो है ना आप अप्लाई मतलब देख सकते हैं। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए उस फॉन्ट पे जो है ना आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। तो चलिए भाई, हमें जो है ना ये जो एरियल ब्लैक वाले जो है ना ये वाले फॉन्ट थोड़ा अच्छा लगता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और जो है ना इसको अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर, जैसे ही क्लिक किए देखिए अप्लाई हो गया ना। इसी टाइप से अगर आपको दूसरा अप्लाई करना है तो इस पर फिर क्लिक कीजिए, और हम इस बार हम जो है ना यहाँ पे कौन से ले लेते हैं, कर्सिव वाले ले लेते हैं ना। चलिए हम नीचे चलते हैं, मतलब ए वाला, ये जो फॉन्ट दिखाई दे रहा है ना इसका क्या नाम है? ब्लैक एडर ITC नाम है ना। चलिए हम इसको अप्लाई कर देते हैं। इस पर हम क्लिक किए, जैसे देखिए जैसे ही क्लिक किए ये अप्लाई हो गया।
उसी टाइप से जो है ना आप किसी भी फॉन्ट का जो है ना आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? तो यहाँ से जो है ना आप किसी भी फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं ये वाला, ये ऑप्शन है आपको फॉन्ट साइज। क्या है? फॉन्ट साइज। एक चीज़ आप देखते होंगे कि जैसे ही कर्सर किसी भी यानी कि माउस पॉइंटर किसी भी ऑप्शन के पास जाता है, किसी भी टूल्स के पास जाता है, तो उसका जो है ना नाम मतलब नीचे में आपको दिखता रहता है। जैसे देखिए, मान लीजिए इस पे गए, देखिए इसका क्या नाम है? बोल्ड। इस पे गए तो क्या नाम है? इटैलिक। मतलब ये जो तीर का निशान है, ये तीर के निशान को हम जिस भी ऑप्शन के पास लेके जाते हैं, उसका एक्चुअल में उसका नाम क्या है वो नीचे में जो है ना दिखता रहता है। इस हिसाब से जो है ना आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आखिर इससे होता क्या होगा या इसका नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे देखिए मान लीजिए हमें इसको अप्लाई करना है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फॉन्ट साइज, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो फॉन्ट लिखा है इसका साइज बदलने के लिए ये ऑप्शन है। किसके लिए? साइज बदलने के लिए। तो साइज का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए हमें बड़ा करना है, जैसे देखिए अभी एक बार हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पैराग्राफ को पूरा को हम सेलेक्ट कर लिए, इसका साइज मुझे जो है ना बड़ा करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, इस ट्रायंगल वाले जो आइकन दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपको जैसे कि मान लीजिए कितना पे साइज रखना चाहते हैं, 18, 20, 22 जो भी रखना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम 20 पे क्लिक करते हैं। देखिए तो बढ़ गया ना साइज। इसी टाइप से आप जो है ना साइज को यहीं से क्लिक करके छोटा भी कर सकते हैं। चलिए हम 10 पे कर देते हैं, हो गया ना। इसी तरीका से जो है ना हम यहाँ पे 20 पे रहने देते हैं। तो इस तरीका से जो है ना आप साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट के जो स्टाइल को चेंज करने के लिए, और ये ऑप्शन है ये जो लिखावट है उसको क्या करने के लिए? बड़ा और छोटा करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है ये जो दिखाई दे रहा है ए, और एक यहाँ पे जो है छोटा वाले मतलब कैपिटल में ही है लेकिन थोड़ा इसका साइज जो है ना छोटा है। तो ये बड़ा ए जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब ये हुआ कि इससे भी जो है ना आप साइज को बड़ा मतलब बढ़ा सकते हैं। किस साइज को? तो जो फॉन्ट लिखा है ना इसको, जैसे देखिए अभी सेलेक्टेड है, तो अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं साइज को, जैसे कि अभी 20 पे है ना, इसका साइज कितना पे है? अभी 20 पे है ना। अगर 20 से हमें और आगे लेके जाना है यानी कि बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है इस ए पे। देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे 20 से क्या हो गया? 22। एक बार और क्लिक करते हैं, 24। इस तरीका से जो है ना यहाँ से भी जो है ना आप साइज बढ़ा सकते हैं। और अगर छोटा करना है तो ये जो ए दिखाई दे रहा है ना छोटा वाले, इस पे क्लिक करना है। जैसे देखिए 22 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया। इस तरीका से जो है ना साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर बड़ा करना है तो इस बड़ा वाले ए पे क्लिक करना है, अगर छोटा करना है तो इस छोटा वाले ए पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ आता होगा कि सर जब इससे भी साइज बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है, छोटा होता है, इससे छोटा होता है और यहाँ से भी छोटा होता है, तो फिर ये दोनों ऑप्शन दिया क्यों गया है? तो देखिए ये दोनों ऑप्शन जो हैं इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो है एक फिक्स साइज तक है, यानी कि आप 72 से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं साइज को ना। जैसे कि मान लीजिए कि 72 पे क्लिक किए, देखिए 72 पे जो है ना 72 पे जो है ना इसका साइज हो गया। लेकिन अगर 72 से बड़ा करना है इसको, इस फॉन्ट का साइज, तो आप कहाँ से कर सकते हैं? उसके लिए जो है ना इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये 72 तक ही है, मतलब 72 तक जो है ना लास्ट है ये। लेकिन अगर 72 इससे जो बड़ा करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ए पे क्लिक करना है। जैसे देखिए अभी 72 लिखा है ना, तो हम ए पे क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे देखिए अब 80 हो गया। इस तरीका से जो है ना आप जैसे कि 72 से ज़्यादा अगर बड़ा साइज करना है तो आप ए पे क्लिक करना है, अगर छोटा करना है तो मतलब जितना मर्जी उतना छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि 8 से छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे वाले ए पे क्लिक करके आप 8 से नीचे भी कर सकते हैं आप।
ठीक है ना, वो करके आप जो है ना देखिएगा। जैसे देखिए हम दिखा देते हैं आपको, जैसे देखिए 4 5 ना, जैसे 3 2 1 1 तक जो है ना आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी तो कोई पते नहीं चल रहा है क्योंकि हमने साइज को 1 पर कर दिए हैं। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से हम 20 पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया इस लाइनिंग में जो ऑप्शन है साइज बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मतलब लिखा हुआ है इसको हमें बोल्ड करना है, इतना ही को जितना हम सेलेक्ट किए हैं। और हम आपको बताए थे कि कोई भी ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे क्या अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करना है। जैसे कि देखिए जैसे ही हम बोल्ड पे क्लिक किए तो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया ना। जैसे देखिए कि ये जो है ना थोड़ा पतला है और ये क्या हो गया, मोटा हो गया। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, यानी कि मोटा करना किसी भी अक्षर का या कोई भी वर्ड का अगर मोटा करना है साइज को तो आप बी पे क्लिक कर सकते हैं, यानी बोल्ड पे, यहाँ पे। उसके बाद आगे है यहाँ पे इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है इस फॉन्ट को टेढ़ा करना। जैसे देखिए अभी जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइनिंग दिया गया है ये क्या है, टेढ़ा है ना। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है ना फॉन्ट टेढ़ा होता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इतना को सेलेक्ट करके टेढ़ा करना है, यानी इटैलिक करना है। उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर, जैसे देखिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, फिर इस पर हम क्लिक करते हैं तो सीधा हो गया। इस तरीका से अगर इटैलिक करना है तो इस पर क्लिक करना है तो ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। तो जैसे देखिए अभी बी और ये इटैलिक दोनों क्या है, हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड का कहने का मतलब ये है कि ये अप्लाई किया गया है, यानी कि बोल्ड और इटैलिक क्या है, अप्लाई किया गया है। किस पे, तो ये जो सेलेक्टेड जो आप यहाँ पे मतलब वर्ड को सेलेक्ट किए हैं फॉन्ट को, उनमें जो है ना ये दोनों चीज क्या हो गया है, अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज जान गया, बोल्ड और इटैलिक। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका अंडरलाइन। क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है कि जब भी आप कॉपी में भी आप कोई भी मतलब चीज़ लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं कि नहीं करते। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है तो उसको अंडरलाइन करते हैं ना, उसी तरीका से इसमें भी जो है ना अंडरलाइन का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए कि हमें जिस भी वर्ड का अंडरलाइन करना है तो उस पर उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे। इसे देखिए जैसे ही क्लिक किए तो क्या हो गया, ये इस जो भी टेक्स्ट था मतलब जिसको हम सेलेक्ट किए थे उस टेक्स्ट के नीचे में क्या आ गया, लाइनिंग आ गया। उसी को हम अंडरलाइन करना कहते हैं। मान लीजिए कि हमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इस वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको अंडरलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, मतलब ये अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे देखिए हो गया ना अंडरलाइन। तो अगर आपको किसी भी वर्ड का, कोई भी वर्ड हो, अगर किसी भी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद जो है ना इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से जान गए होंगे। और ऐसा नहीं कि आप केवल देखते रहिए, इसका जो है ना आप लोग प्रैक्टिस भी किया कीजिए, जिससे कि होगा क्या कि आप लोग मतलब भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हम बता रहे हैं उतना जो है ना आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है, काटना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वर्ड अगर गलत हो जाता है ना, या किसी वर्ड को अगर काटना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ये जो स्ट्राइक मतलब क्या लिखा है इसमें लिखा है स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से जो है ना आप उस मतलब उस टेक्स्ट को या उस वर्ड को जो है ना आप काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो वर्ड है जैसे कि लिखा है क्या, द डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो द डॉक्यूमेंट वर्ड जो है उसको मतलब मुझे काटना है, यानी कि समझ लीजिए कि आप इमेजिन कीजिए कि आप ये गलत हो गया, तो मान लीजिए गलत हो गया तो आप कंप्यूटर में तो आप पेन लेके तो काटेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे जो है ना आप पेन चला दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वही चीज़ अगर कॉपी में रहता, कॉपी में लिखा रहता, तो फिर आप जो है ना उसको क्या करते कि कॉपी से जो है ना रेड कलर से या अपने पेन से जो है ना किसी भी कलर के पेन से आप उसको जो है ना टिक मतलब काट देते, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर कंप्यूटर में करना है तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से? ये वाले ऑप्शन से। क्या लिखा है? स्ट्राइक थ्रू। जैसे ही इस पर क्लिक किए, देखिए ये जो है ना जितना वर्ड हमने सेलेक्ट किया था वो क्या हो गया, कट्टिस का निशान लग गया, जिसका मतलब होता है गलत, ठीक है ना। मान लीजिए एक बार हम और बताते हैं कि ये जो कंट्रोल लिखा है ना, मान लीजिए गलत है, तो पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, ये कट गया ना। तो इस तरीका से जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू का, यानी कि मान लीजिए कोई भी वर्ड गलत है तो उसको जो है ना आप काट सकते हैं इस कंप्यूटर में ही, यानी कि वो कंप्यूटर के वर्ड पैड में, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है यानी कि सब स्क्रिप्ट, और दूसरा ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब ये समझिए कि छोटा और यहाँ पे बड़ा, ये जो है ना मैथ में ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी का स्क्वायर लगाना, जैसे कि x का पावर 2 ना, तो y का पावर 2 या y का पावर x, इस तरीका से जो अगर आप मैथ में जो आप काम कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये सब काम करना। फिर भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि हम पहले सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किए, देखिए थोड़ा छोटा हो गया ना, इसके बाद फिर क्लिक करते हैं तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस तरीका से इस पर क्लिक करते हैं सुपर स्क्रिप्ट पे, छोटा और बड़ा, इस तरीका से जो है ना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपको टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना ये टेक्स्ट को कलर करने वाला है। तो भाई कौन सा टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट अभी मतलब हम लिखे हैं, ये जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इसी टेक्स्ट को जो है ना मुझे कलर करना है। तो कलर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितना भी एरिया को आपको कलर करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले आपको सिलेक्शन यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा उस ऑप्शन को या उस टेक्स्ट को। तो चलिए हम मान लीजिए कि ये जो लिखा है व्हेन यू क्रिएट पिक्चर, इसको हमें कलर करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यहाँ तक जो है ना सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे। और टेक्स्ट कलर यहाँ जो ये जो दिखाई दे रहा है उसके जस्ट बगल में छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि जितना सारा मतलब कलर होंगे वो आपको जो है ना दिखाई देगा लिस्ट में। तो चलिए इनमें से जो भी कलर आपको अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें ये जो देख रहे हैं ना, जैसे कि रेड, तो रेड कलर यानी कि लाल कलर के जो बॉक्स पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए अप्लाई हो गया ना, यानी कि पहले ब्लैक था तो अब क्या हो गया, ये रेड कलर हो गया। इसी तरीका से अगर मान लीजिए कि इतना एरिया को यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि ये वाला कलर, ये येलो कलर देना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही येलो पर क्लिक किए तो क्या हो गया, अप्लाई हो गया। हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छा से, क्योंकि व्हाइट और येलो में जो है ना मैचिंग नहीं कर रहा है अच्छा से। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं।
इसको हम रख देते हैं यहाँ पे ये ब्लू कलर। अब हुआ अच्छा। तो इस टाइप से जो है ना आप कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपको यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। देखिए ये ऑप्शन था टेक्स्ट कलर और ये है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर का मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट के जो पीछे जो कलर लगाते हैं ना उसको कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया टेक्स्ट कलर यानी कि जो लिखावट का कलर। अगर उसके पीछे अगर यानी कि बैकग्राउंड में अगर कोई कलर लगाते हैं तो वो हो गया टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। जैसे मान लीजिए कि इसके पीछे में हम ब्लैक लगाते हैं। चलिए तो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रायंगल पे क्लिक करना है और इनमें से जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में लगाना है उस पर क्लिक करना है। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे ये मतलब ब्लैक कलर का। जैसे देखिए हो गया ना। तो इस टाइप से अगर आपको मतलब कलर की अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या था एक बार हम और बता देते हैं कि ये था आपको टेक्स्ट कलर, जिससे क्या होता है कि लिखावट की कलर यानी कि जो भी पेज पे आप लिखे हैं उसका कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं पेन का। जैसे कि मान लीजिए नहीं कहते हैं कि आप कॉपी पे जो लिखते हैं रेड कलर से, कोई लिखता है ब्लू से, कोई लिखता है ब्लैक से। तो आप कॉपी में तो लिखने के बाद तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आप हाईलाइट कर सकते हैं ना हाइलाइटर से। लेकिन अगर कंप्यूटर में ये ऑप्शन दिया गया है कि भाई लिखने के बाद भी जब आप टेक्स्ट को लिख लिए हैं, सजा लिए हैं, उसके बाद भी जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं कलर। जो कलर चाहिए आपको वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको बताए हैं कि ये हो गया टेक्स्ट कलर और ये हो गया आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, जिससे बैकग्राउंड कलर होता है और इससे क्या होता है टेक्स्ट कलर होता है। चलिए एक हम और मतलब एक बार हम और आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, इसको यहाँ से इसको हमें बैकग्राउंड कलर में रखना है वाइट। क्या रखना है? वाइट। तो उसके लिए आपको ये रहा बैकग्राउंड कलर ना, हाईलाइटेड कलर, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, यानी कि समझ लीजिए कि बैकग्राउंडे हैं ये। तो यहाँ से हम इसको कौन सा कलर रख लेते हैं, यहाँ पे रेड रख लेते हैं ना, रेड। इस पे क्लिक किए, जैसे देखिए आ गया ना इसका जो हाईलाइटेड कलर कौन सा आ गया? रेड। अगर इस पे हमें मतलब वाइट पेन से लिखना है तो भाई लिखना क्या है आपको, यहाँ पे चेंज करने का तो ऑप्शन तो दिया ही गया है कि भाई साहब सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है ना आप यहाँ से टेक्स्ट कलर में जा करके वाइट पे क्लिक कर दीजिए। तो इसका कलर टेक्स्ट हो गया। तो कलर हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया वाइट और उसके पीछे कलर हो गया क्या? रेड। तो इस टाइप से जो है ना आप इसमें जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फॉन्ट के बारे में बताए और फॉन्ट के जितने सारे ऑप्शन थे सभी ऑप्शंस के बारे में बताए, और इनसे पीछे वाले जो 2 वीडियो बनाए थे उनमें से हम जो है ना आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताए थे और भी बेसिक चीज़ें हम बताए हैं। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले जा करके देख लीजिए, ठीक है। और हम आप लोगों को एक बार जो है ना और समझा देते हैं क्या क्या बताए। देखिए ये था आपको फॉन्ट फैमिली, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। ये है फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए, और ये भी है साइज बढ़ाने के लिए, और ये है घटाने के लिए, ठीक है। और हम आपको बताए दिए हैं कि ये दोनों का यूज मतलब क्यों होता है, क्योंकि ये दिया गया है तो इसका यूज होता है जितना मर्जी उतना आप बढ़ा सकते हैं उसका। ये जो है ना आप 1 तक जो है ना साइज को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये है बोल्ड से क्या होता है, तो मोटा होता है टेक्स्ट, इससे इटैलिक होता है, इससे अंडरलाइन होता है। इससे अगर कोई भी टेक्स्ट को काटना है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं दोनों से। और इनसे जो है ना आप टेक्स्ट कलर यानी कि लिखावट की कलर को चेंज करना है तो कर सकते हैं। और इससे जो है ना आप टेक्स्ट के जो हाईलाइटेड कलर है यानी कि पीछे कलर है उनसे मतलब वो चीज़ जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में फॉन्ट वाले ब्लॉग बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।